मन मेरे में लगे इसके लिए संतों का संग करो। माँ देवहूति बोली बेटा संतों का संग करें तो संत मतलब लाल पीला, लाल कपड़े वाला, पीला कपड़े वाला, दाढ़ी मूछ वाला, मुंड मुंडाया हुआ, कौन सा संत? बोले माँ संत वेश से नहीं पहचाना जाता। फिर बोले संत तो संस्कार, स्वभाव और संत एक वृत्ति है, उससे पहचान होती है। वो चाहे पैंट शर्ट पहना हो, चाहे कुर्ता धोती पहना हो, चाहे वो महाराज मुंड मुंडाया हो, चाहे दाढ़ी बढ़ाया हो, चाहे दाढ़ी मुंडवाया हो, वो एक वृत्ति से पहचाना जाता है। तो भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में यहां संत की पहचान बताई कि मां तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। हे मां संत वो है जो तितिक्षवः, जो महाराज सहनशील है, तितिक्षु है, सहनशील। हाँ, चट्टान की तरह अपने स्वभाव को बना लिया है। ध्यान दीजिएगा, चट्टान स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, गृहस्थी में भी हो सकते हैं। अरे भक्तमाल को उठा के देखिए, 80% जो भक्तमाल में भक्तों की कथा है वो गृहस्थियों की है, खाली 20% महाराज महात्माओं की कथा है उसमें। महात्मा बनने से कोई भक्ति या संत वृत्ति नहीं आती मेरे भाई। कि वेश एक धारण करना हो तो लाल पीला तो हम भी कली पहन ले। हाँ, ये एक वृत्ति का नाम है। सहनशीलता जीवन में आनी चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे बेटा अपने आप को कभी तिनका मत बनाओ, चट्टान बनाओ। क्या मतलब, बात को समझना। आज हम लोगों ने अपने आप को तिनका बना रखा है, चट्टान नहीं बनाया। चट्टान बनाओ। चट्टान बनाने का मतलब बोले अगर अपने आप को तिनका बनाओगे, सामने से अंगारा आया, अंगारा आकर के तिनके पे गिरा तो क्या होगा? तिनके को जला करके भस्म कर देगा। हाँ, और वही अंगारा अगर चट्टान पर आकर के गिरा तो अंगारा खुद भस्म हो जाएगा, लेकिन चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी सजनों, अगर आपने अपने आप को चट्टान बना रखा है तो सामने वाले चाहे कितना भी अंगारा बरसाए, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, कितनी भी कड़वी बातों के अंगारे बरसाए, पर तुम जलोगे नहीं। वो स्वयं ही जल करके समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो संत वो है जो अपने आप को चट्टान बना करके रखता है, जिसके कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, वो संत है। चट्टान बनाओ अपने आप को, तिनका मत बनाइए। कारुणिकः, सब पर करुणा करता है, केवल मैं और मेरे तक सीमित नहीं है, सब पर करुणा करता है। और सजनों, जो अपना है, हमारी आदत क्या है? हमारा बेटा चाहे कितना भी नालायक क्यों न हो, लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे उसके ऊपर, पर पड़ोसी का बेटा अगर कुछ बन सकता है और महाराज उसको कोई सहायता देने वाला नहीं है, हम 1 रुपये की सहायता नहीं देंगे। उल्टा ये और सोचेंगे कि जब हमारा बेटा डॉक्टर नहीं बने तो ये क्यों बने, इसको कॉलेज से बाहर निकलवाओ। हाँ, लोग ये और सोचेंगे। ऐसा नहीं मेरे भाई, सबको अपना समझो, सबको अपना। वसुदेव कुटुंब की परंपरा है भाई हमारे यहां। सब परमात्मा का स्वरूप है, सब पर करुणा करो। जो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं उन पे भी करो, तुम्हारे बच्चे हैं उन पे भी करो, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई करुणा का पात्र है तो उस पे भी करुणा करो मेरे भाई। संत की नजर में कोई अपना और पराया नहीं होता मेरे भाई, न कोई अपना न कोई पराया, न कोई शत्रु होता न कोई मित्र होता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। इसका नाम है संत।
अजात शत्रु है, न कोई शत्रु न कोई मित्र। ऐसे लोगों का संग करने से क्या होगा? भगवान कपिल नारायण कहते हैं, मां सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हित कर्ण रसायनम कथा। ऐसे लोगों का संग करने से मेरी चर्चा सुनने को मिलेगी। यानी किसी माता बहन के पास में बैठो और वो भगवत चर्चा करे तो मान लेना वो संत है, उसका संग करने से तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जैसे ही महाराज तुम उसके पास में आकर के बैठे और बैठते ही महाराज वो बोलने लग जाए, तेरे को पता है क्या क्या फलाने की बू भाग गई, खड़े हो जाना वहीं से। एक बात ध्यान रखना, तुम अगर अपने घर में भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारे परिवार के सदस्य भगवतमय हो जाएंगे, और तुम अगर किसी के भागने की ओर की चर्चा करोगे ना तो तुम्हारे घर से भी भागने की तैयारियां हो जाएगी। हाँ पक्का ये बात। जैसा माहौल घर का तुम बनाओगे, जैसी चर्चाएं, दुनिया का गंदगी अगर घर में आकर के दोगे, कथा से जाकर के माताएं बहनें अपने घर में कथा में क्या सुना ये नहीं बताएंगी, पर कथा में अगर किसी माता बहन से पता चल जाए कि फलाने के घर में ऐसा कांड हो गया, उसको जाकर के पहले बताएगी। अरे ऐसी बात पता हो तो भी नहीं बतानी चाहिए, घर में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। बस वही बात यहाँ लिखी है महाराज 25वें श्लोक में, तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में, कि माँ जो संत वृत्ति के लोग होते हैं जब भी बैठते हैं तो दुनियादारी की चर्चा नहीं करते, वो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, और भगवत स्मरण करने से मन मेरे में लग जाता है।